26 अगस्त 2021 को अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रही थी। तालिबान पहले ही काबुल पर कब्जा कर चुका था और सत्ता के इस तेज बदलाव ने पूरे शहर को अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दिया था। हजारों बेबस नागरिक काबुल एयरपोर्ट की ओर उमड़ पड़े, देश छोड़कर भागने की आखिरी कोशिश में। भीड़ इतनी बढ़ गई कि हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। परिवार एयरपोर्ट की बाहरी दीवारों के पास फंस गए। निकासी के आखिरी घंटों में इसी अफरातफरी के बीच एबे गेट की सुरक्षा संभाल रहे थे 23 वर्षीय लांस कॉर्पोरल मोहित पटेल। भारत में जन्मे और अमेरिका में पले बढ़े मोहित को अपनी दोहरी पहचान पर गर्व था। वो अक्सर अपने दोस्तों से कहते थे, मैं कहीं भी रहूं, मेरे खून में भारत बसता है। उस दोपहर मोहित ने अपनी मां को एक छोटा सा फोन कॉल किया। उन्होंने बताया कि काबुल से उनके लिए एक पारंपरिक शॉल खरीदी है और अगले दिन घर लौट आएंगे। मां ने कहा, तुम्हारा पसंदीदा खाना तैयार है। उन्हें क्या पता था, ये उनकी आखिरी बातचीत होगी। इस अराजक और खतरनाक माहौल में हजारों लोगों की जिंदगी एक ही गेट की सुरक्षा पर टिकी थी। शाम ठीक 5:30 पर ISIS के एक आत्मघाती हमलावर ने एबे गेट की भीड़ के बीच खुद को उड़ा लिया। एक पल में एयरपोर्ट का बाहरी इलाका कत्लेआम में बदल गया। 170 से ज्यादा अफगान नागरिक मारे गए। 13 अमेरिकी सैनिक भी इस धमाके में शहीद हुए, जिनमें मोहित पटेल भी शामिल थे। मोहित कभी घर वापस नहीं लौट पाए। उनकी मां के लिए खरीदी गई वो शॉल बाद में बरामद हुई, एक ऐसे वादे की खामोश निशानी जो वो निभा नहीं सके। इस हमले ने साफ कर दिया कि अमेरिकी वापसी के बाद ISIS के जैसे आतंकी संगठन अब बिना किसी डर के अफगानिस्तान में सक्रिय हो सकते हैं। 24 घंटे बाद नई दिल्ली स्थित रॉम मुख्यालय में हलचल तेज हो गई। त्रिशूल कोडनेम वाले एक ऑपरेटिव से बेहद महत्वपूर्ण सूचना मिली। जानकारी पक्की थी, काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान अल्लुगारी जिंदा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके 25 आतंकियों का दल 3 दिनों के भीतर काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। नई दिल्ली के लिए दांव बहुत बड़ा था। अगर दूतावास पर हमला सफल होता तो ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर सीधा प्रहार होता। अब केवल रक्षात्मक सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी, भारत को निगरानी से आगे बढ़कर सीधी जवाबी कार्रवाई करनी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय में हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री मोदी, NSA अजीत डोभाल और सेना प्रमुखों ने सैटेलाइट इंटेलिजेंस और टारगेट मैप्स की समीक्षा की। ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई रुद्र 2 को, एक अत्यंत गोपनीय स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन जो रडार से बचते हुए ऊंचाई से सटीक हमला करने में सक्षम था। प्रधानमंत्री का सीधा आदेश था, 48 घंटे के भीतर मिशन पूरा करो और भारत की भूमिका का कोई सबूत पीछे न छोड़ा जाए। सबसे बड़ी चुनौती थी बिना पकड़े अफगान हवाई क्षेत्र में प्रवेश करना। भारत से सीधी उड़ान अमेरिकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल या तालिबान रडार को अलर्ट कर सकती थी। इसका समाधान निकाला गया। ड्रोन को गुप्त रूप से ताजिकिस्तान के एक सीक्रेट लॉन्च बेस तक पहुंचाया गया। वहीं से उसे एक अनमॉनिटर कॉरिडोर के जरिए अफगानिस्तान में प्रवेश कराना था। भारत अब एक ऐसे शैडो वॉर की शुरुआत कर चुका था जिसका आधिकारिक अस्तित्व ही नहीं था। रात 1:30 पर रुद्र 2 अंधेरे आसमान में उड़ान भर चुका था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर उसने बिना कोई सिग्नल छोड़े अफगान सीमा पार कर ली। नाइट विजन की मदद से ऑपरेटर्स ने काबुल के बाहरी इलाके में मौजूद एक सुरक्षित ठिकाने की पहचान की, जहां अल्लुगारी की टीम हमले की अंतिम योजना बना रही थी। कुछ ही सेकंड बाद 2 हेलफायर मिसाइलें दागी गई। उनका लक्ष्य था छत को भेद कर अंदर विस्फोट करना। अगले ही पल पूरा परिसर ढह गया। आतंकी कमांड टीम मौके पर ही खत्म हो गई। पूरा ऑपरेशन केवल 12 मिनट चला। भारत ने बिना किसी भू राजनीतिक अलार्म के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय खतरे को खत्म कर दिया था। उसी सुबह जब दिल्ली में अधिकारी स्ट्राइक फुटेज की समीक्षा कर रहे थे, अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में मोहित पटेल का अंतिम संस्कार हो रहा था। उनके ताबूत के पास बैठी उनकी मां वही काबुल वाली शॉल पकड़े हुए थी। तभी उन्हें एक निजी संदेश मिला, उनके बलिदान का बदला ले लिया गया है। कुछ हफ्तों बाद अमेरिकी एजेंसियों को अल्लुगारी का शव मिला। शुरुआत में उन्हें लगा यह हमला अमेरिकी सेना ने किया होगा, लेकिन रिकॉर्ड्स में उस इलाके में किसी अमेरिकी मिशन का कोई सबूत नहीं था। फॉरेंसिक जांच के बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का मिलान रुद्र 2 ड्रोन से हुआ। यह साबित हो चुका था कि भारतीय कॉम्बैट ड्रोन
काबुल के हवाई क्षेत्र में ऑपरेट कर चुका था और अमेरिकी मॉनिटर्स को इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन ये सच कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा करना अमेरिका की एयर स्पेस निगरानी की विफलता को उजागर कर देता और भारत चाहता था कि उसकी ताकत एक अनकहे संदेश की तरह कायम रहे। ऑपरेशन देवी शक्ति ने साबित कर दिया, भारत अब आतंकवाद का सिर्फ इंतजार नहीं करता, वो उसका पीछा करता है, उसे खत्म करता है और बिना कोई आवाज छोड़े वापस लौट आता है।